ओम नमो वासुदेवाय वासुदेवाय माधुर्य देवाय माधुर्य देवाय शांति देवाय शांति देवाय प्रीति देवाय प्रीति देवाय भक्ति देवाय भक्ति देवाय मुक्ति देवाय मुक्ति देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय भक्ति देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसे प्यार करते जाओ। वासुदेव है, सब में बस रहा है। हमारी आंखों में तेरी चमक, हमारी जीवा पर तेरा नृत्य, हमारे दिल में तेरी धड़कन, हमारे मन में तेरी चेतना, हमारी बुद्धि में तेरी प्रेरणा। है ना? है ना? तू ही है ना? है ना? हाँ बुलवा लो उसको। है ना? तू प्यारा है ना? जो तेरा चिंतन करता है, तेरी शरण आता है, फिर वो कितना अपराधी हो, कैसा पूर्व काल है उसका, तो वो नहीं सोचता, बस मुझे स्मरण करता है। जैसे बच्चा माँ के लिए तड़पता है तो माँ वो नहीं सोचती कि इसकी नाक बह रही है, कपड़े मैले हैं, 2 दिन से बुला रही थी, आता नहीं था, अभी भूख लगी तो मतलब से आया है, जान नहीं देती हूँ, ऐसा नहीं सोचती। ओले ले मेरे लाल मुम्बलो मुम्बलो मुम्बलो। तो हजारों माओं से भी ज्यादा प्यारा ऐसा इस जीवात्मा को स्नेह से स्वीकार कर लेता है। पूछो उसको, तुमने स्वीकार किया है कि नहीं किया? अगर वो ना बोलता है तो उससे लड़ाई करो, अगर स्वीकार नहीं किया होता तो यहाँ कैसे आते? हमारे बाप की ताकत थी कथा में आना, तूने हमें स्वीकार किया है तब हम पहुंच पाए हैं, है ना? तू हम पर प्रसन्न है ना? तूने हमें अपना लिया है ना? गोविंद, गोपाला, माधो, मुरलीधरा, धनुषधारी, त्रिशूलधारी, तेरे रूप अनेक, तेरे नाम अनेक, लेकिन तू हर दिल में वो एक का एक है ना? है ना? है ना? हाँ। हम बिन फेरे तेरे हैं कि नहीं है? 7 फेरे फिरने वाले भी एक दूसरे को छोड़ के मर जाते हैं। सरदार सरदारियां 4 फेरे फिरते फिर भी गड़बड़ होंदी और छोड़ छड़ के जांदे, और लवर लवरियों का तो बुरा हाल होता है, ज्वालामुखी फूटते। लेकिन हम कोई फेरा नहीं फिरे, लेकिन बिन फेरे हम तेरे, बिन फेरे हम तेरे। जन्म के पहले ये जीवात्मा परमात्मा तेरा था, बाल्यकाल में भी हम तेरे थे, जुआनी में भी तेरे, बुढ़ापे में भी तेरे, और शरीर मर जाएगा फिर भी हम तो तेरे रहेंगे। क्या ख्याल है मेरे लाला? ओ मेरे देवो, ओ मेरे बब्बू, ओ मेरे इष्ट। ओम माना समग्र स्वरूप में, नमो माना हम नमन करते हैं, भगवते माना कई भगवानों का अवतार भी धारण हो जाता तेरे द्वारा। और फिर तू वासुदेव सब में बसा है, कहीं बड़ा तरंग, कहीं छोटा तरंग, कहीं बुलबुला, लेकिन सब में समुद्र, उदधि का जल, ऐसे ही सब में तू और तेरे में सब। बोल क्या हाल है मेरे प्यारे? अब तो गुरु की कुंजी मिल गई, तेरे नाम की चोटी हमारे हाथ में आ गई, तू कहां जाएगा? तुकाराम महाराज कहते कि हे विठल, हे भोले, हे पांडुरंग, हे आत्मदेव, अब तू कहां जाएगा? गुरु ने तो बता दिया, तेरे नाम रूपी चोटी हमारे हाथ में थमा दी, अब कितना भागेगा तू? भागुंजा मला दिसून द्या, तुम कुठे कुठे जातो? मला माहित आहे तुमची नामची चोटी माझ्याकडे गुरु दिली आहे,
मी काय करणार आहे माझ्या पांडुरंगा, माझ्या विठ्ठला. ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 इष्टदेवाय इष्टदेवाय आनंद देवाय आनंद देवाय माधुर्य देवाय माधुर्य देवाय शांति देवाय शांति देवाय दांति देवाय दान्ति देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय जब ही नाम हृदय धर्यो जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश भयो पाप को नाश। जैसे चिनगी आग की जैसे पग की पड़ी पुराने घास बड़ी पुरानी घास। हरी हरी आओ हो 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 हो। बिरा मांगे मांगना प्रभु दीजो मोहे दो प्रभु दीजो मोहे दो संत समागम हरि कथा संत समागम हरि कथा मोर निश दिन होए। मोर निश दिन हो। तो क्या करोगे भला? हरि हरि ओम हो 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 हो। गीताया श्लोक पाठेन गीतायाः श्लोकपाठेन गोविंद स्मृति कीर्तनात् गोविन्द स्मृतिकीर्तनात् साधु दर्शन मात्रेण साधुदर्शनमात्रेण तीर्थकोटि फलम लभे। तीर्थकोटिफलं लभे। गीता भगवान के अनुभव की पोथी है। गीता का एकाद श्लोक का पाठ करने से, भगवान नाम कीर्तन करने से, साधु पुरुष का दर्शन करने से करोड़ों करोड़ों तीर्थ करने का फल अंतःकरण में फलित होता है। हमारे अंतःकरण में शुभ फलित हुआ कि अशुभ फलित हुआ ये हम जान सकते हैं। कोई भी काम करने के पहले उत्साह होता है, काम करते समय पुरुषार्थ होता है और काम की पूर्ति के समय अपने हृदय में उसका फल होता है। लड्डू फल नहीं है, कुर्सी फल नहीं है, आपके हृदय में शुभ कर्म का फल शांति आनंद माधुर्य भगवत रस फलित हुआ तो समझो आपका तीर्थ तप कर्म योग बन गया। अगर कर्म करने के बाद आप में निराशा हताशा उद्विग्नता खिन्नता अथवा भय घुसा तो आपका फल योग नहीं है, आपका फल भोग है। जैसे कामिनी और कामी मिलते हैं, थोड़ा हर्ष होता है लेकिन बाद में हृदय में ग्लानि फलित हो जाती। चोरी कर लिया, उस समय हर्ष हुआ लेकिन हृदय में भय फलित हो जाता है। किसी को भोजन में कुछ जहर डालकर खिला दिया, उस समय लगा कि दुश्मन है मरेगा, अच्छा किया मैंने, लेकिन बाद में भय फलित होगा और मरते समय भी अपने क्रूर कृत्य हृदय में फलित होंगे, नालत देंगे और क्रूर योनियों में डालेंगे। जवानी में हेकड़ी के कारण भले लापरवाही करके न करने जैसा काम हम करें, लेकिन कर्म का जब कर्म संपन्न हो जाते तो उसका फल हमारे हृदय में फलित होता है। भय चिंता नालत उद्वेग निराशा हताशा और कुछ हमारे हृदय में फलित हुआ तो हमने अपने साथ अन्याय किया। कर्म बाहर है लेकिन करने की रीत ऐसी हलकट की थी कि अपने हृदय को खराब कर दिया।
आपने किसी राहगी भूले हुए को रास्ता दिखाया, आपके हृदय में उस कृत्य का अंदर संतोष होता है। रास्ता बाहर है लेकिन करने का फल अंदर अच्छा अंकुरित हुआ। सासू ने डांटा अथवा बहू ने अभद्र व्यवहार किया, या देरानी जेठानी ने या पड़ोसी ने, तो बाहर रहा। आपने सूझबूझ बढ़ाकर उसके अभद्र व्यवहार के बदले में भगवान उसका मंगल करे, उसकी जगह पर मैं होता, मैं होती और मेरी बुद्धि ऐसी होती तो मैं भी तो ऐसा करती। तो भगवान उसकी बुद्धि में बैठो। आपने अगर ये भाव किया तो उसका भगवान भला करेंगे तब करेंगे, लेकिन आपका हृदय अभी से भला हो गया। देरानी जेठानी ने, पड़ोसन ने या किसी मित्र ने कुछ गड़बड़ की और आपके साथ अभद्र व्यवहार किया और आपने दाव पेच लड़ाया कि इसको बराबर बाटले में उतारूंगा। अब वो उतरे तब उतरे, लेकिन आपका दिल अभी से ही उतरने लग गया दूषित कर्मों के बाद। अगर उसको आपने हानि पहुंचाने में सफलता प्राप्त की तो अहंकार और नालत आएगी, और विफलता प्राप्त मिली तो विषाद और नालत आएगी। लेकिन उसके भीतर मेरा परमात्मा है, मेरा अहंकार दूर करने के लिए, मेरी समता को देखने के लिए, मेरी सूझबूझ को परखने के लिए भगवान ऐसे प्रसंग देते। ऐसा समझकर आपने यथाउचित शास्त्र के अनुसार कर्म किया तो आपका कर्म तो बाहर रहेगा, फल अंदर। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो आदि भौतिक कर्मों को, आदि भौतिक वस्तुओं को आध्यात्मिकता में काम ला ले, आध्यात्मिकता की उन्नति कर ले। जैसे लकड़ी बाहर है, जौ, तिल, शक्कर, गूगल, घी, धूप, ये बाहर वस्तु है, लेकिन ईश्वर प्रीति अर्थ यज्ञ किया तुमने, वातावरण में शुद्धि होगी, लोगों के मन में वो श्वासोश्वास पवित्र आएंगे, ईश्वर प्रीति अर्थ किया तो वस्तुएं बाहर थी, आपका हृदय अंतःकरण आपने ऊंचा कर दिया। कर्म का फल आपके हृदय में संतोष फलित होगा, शांति फलित होगी। तो चतुराई इसमें है कि आदि भौतिक वस्तुओं का, आदि भौतिक शरीर का आध्यात्मिक लाभ लेना। और बेवकूफी इसे कहते हैं कि आध्यात्मिक जो अंदर में है चित्त, उसको बिगड़े तो बिगड़े, लेकिन आदि भौतिक वस्तुओं को संवारा, सजाया, पफ, पाउडर, लाली, लिपस्टिक किया, परफ्यूम लगाया। परफ्यूम में ऐसे खतरनाक केमिकल है कि वो हवामान प्रदूषित करते हैं, और आपके श्वासोश्वास के द्वारा परफ्यूम आपके फेफड़ों को और आपके मन को सेक्सुअल केंद्र में ले जाते। भगवान ने कहा पुण्यो गंधम पृथ्व्याम च, पृथ्वी में जो पुण्यमय गंध है, जैसे फूल है, पुण्यमय गंध है, ठाकुर जी को अर्पण किया और प्रसाद समझ कर लिया तो पुण्यो गंधम पृथ्व्याम च, ये पुण्यमय गंध है पृथ्वी तत्व की। सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, आपके ज्ञान तंतु को पुष्टि मिली और भगवान का प्रसाद का भाव है तो हृदय भी आपका पुष्ट हुआ। फूल तो वही के वही है, लेकिन फूल उठाए, सूंघ लिए, बड़ा मजा आया, रोज मिलते रहे तो आप इसकी दास्ता में फंस गए और नाक तक के मजे में आप रुक गए। भोजन करते हैं, बड़ा स्वादिष्ट है, मजा आया, 2-4 का और ज्यादा खा लिया, पचाने के लिए जीवनी शक्ति खर्च होगी। अगर भोजन में पनीर है तो वो पचने का तो है नहीं, उसको शरीर घुमा के बाहर निकालने की मजूरी करेगा। मावा, पनीर, भोज, चावल के आटे से बने हुए इडली, डोसा आदि, स्वाद तो लिया लेकिन इसका बदला शरीर को चुकाना पड़ेगा 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, 50 साल के बाद। आपने भोजन किया, पुष्टि नहीं ली, स्वाद लिया। आदि भौतिक स्वाद के आगे आपने आध्यात्मिकता को, स्वास्थ्य को दांव पे लगा दिया।
आप भोजन करते हैं, मावा, पेड़ा, बर्फी, पनीर अथवा चावल के आटे से बनी हुई वैरायटियां स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। बेकरी का खुराक, हाथा लगाकर बेकरी में पकाए हुए बिस्किट या डबल रोटियां खाने में स्वादिष्ट है लेकिन पचने में भारी है और आंतों में कचरा फंस जाएगा। थोड़ा बुढ़ापे में आंतें कमजोर रहेंगी, हाजमा कमजोर हो जाएगा। आपने नहीं खाया तो आपने भौतिक आदि भौतिक वस्तु को आध्यात्मिक हानि से दूर रखा, तो आपका मनोबल बढ़ जाएगा, आपकी वाणी का बल बढ़ जाएगा। महापुरुषों की वाणी और नेता की वाणी में क्या फर्क है? नेता जब बोलेंगे तो अपने आदि भौतिक लाभ को महत्व देकर बोलेंगे, अपनी पार्टी के पक्ष में बोलेंगे और समाज का फायदा कैसे मिल जाए वो नजरिया होगी। इसलिए नेताओं के लिए समाज में गहरी श्रद्धा भक्ति नहीं टिकती, चाहे कितना भी वो पॉलसन वाला भाषण दे। जो नानक के लिए, हरगोविंद के लिए लोगों के हृदय में प्रीति श्रद्धा है, वो जहांगीर के लिए नहीं। जहांगीर उस समय सच्चा पातशाह होकर पुजवाने की हेकड़ी में लगा था, लेकिन आज जहांगीर की पूजा हमने कहीं देखी सुनी नहीं, और हरगोविंद को मानने पूजने वाले की खोट नहीं देखी हमने। सरदारों को पूछो, गुरु हरगोविंद जी, मत्था टेक के बात कर लेंगे झुका के। तो जिसने आदि भौतिक का उपयोग आध्यात्मिकता के लिए किया वो स्वयं भी तर गए और दूसरों को भी तार लिए। जिन्होंने आध्यात्मिकता का उपयोग आदि भौतिक वस्तु और आदि भौतिक सुविधाओं में किया वे खुद भी बेचैन है, विदेशों में, अपने देशों में औरों को भी बेचैन कर देते, खुद भी लड़ते रहते, पति पत्नी, बहू सासू, बेटा बाप, अड़ोसी पड़ोसी खिन्न रहते। चाय बिगड़ जाए तो चिंता नहीं, दाल बिगड़ जाए तो फिक्र नहीं, कपड़ा बिगड़ जाए तो परेशानी नहीं, रुपया बिगड़ जाए तो कोई हरकत नहीं। अपना दिल मत बिगाड़ना, क्योंकि दिल में दिल बरदाता प्रभु खुद रहता है। नजरिया ऊंचा करो। गुजरात के भजनानंदी संत महाराष्ट्र में गए, संत सम्मेलन था। सौराष्ट्र के नरसिंह मेहता उस संत सम्मेलन में थे। महाराष्ट्र के तुकाराम, पैठण के एकनाथ महाराज दूसरे। एकनाथ जब मंदिर में जाते हैं तो ठाकुर जी को कहते हैं कि प्रभु तू कितना दयालु है, तू कितना उदार है, तू कितना ख्याल रखने वाला है, तेरी लीला अपरंपार है। अब प्रभु की आदि भौतिक मूर्ति बाहर है, लेकिन भाव से आध्यात्मिककरण कर रहे हैं। प्रभु की मूर्ति नहीं, प्रभु ही है। जो लोग मूर्ति पूजकों को बेवकूफ मानते हैं, समझदार शास्त्रकार उन्हीं को बेवकूफी का ठेकेदार समझते हैं। मूर्ति की पूजा करने वाला पत्थर पूजक नहीं है। पत्थर तो प्रतीक है, उसमें भावना भगवान की होती, क्योंकि भगवान जड़ चेतन में व्याप्त है। भगवत भाव से जब वो ऐसा पूजता है तो ऐसा नहीं सोचता कि 7,000 के जयपुर के पत्थर लो तुम्हें तिलक करता, नहीं। भगवान आदि नारायण सालिग्राम को पूजता है तो गंडकी नदी के गोल गोल पत्थर लो तेरी पूजा करता हूं, नहीं। वो उसमें ब्रह्मांड नायक ईश्वर की भावना करता है। पत्थर आदि भौतिक है लेकिन उसका भाव आध्यात्मिक है, भक्त को फायदा होता है, दिल संभलता है। गंगा का जल आदि भौतिक दिखता है, लेकिन गंगा में श्रद्धा से नहाने वाले को आध्यात्मिक लाभ हो जाता है। कुछ विधर्मियों ने पेम्पलेट छपाए थे कि कोयला बार बार गंगा में डूबो तो क्या स्वच्छ होगा, बार बार रोज गंगा में नहाने से क्या होगा, हमारे भगवान यीशु की शरण आ जाओ। ऐसे पेम्पलेट बांटने वालों ने न जाने कितने लाख पेम्पलेट बांटे।
कुंभ के मेले में हरिद्वार में कुंभ था अगली बार, उसके बाद भी कई बार बटे, लेकिन जिनको आध्यात्मिक लाभ हुआ वे जानते हैं कि हमको धर्म से विमुख करने वालों की अपनी चाल कुचाल है। वो गाय का मांस खिलाने के लिए प्रेरित कर देंगे, शराब पिलाने के लिए प्रेरित कर देंगे, लेकिन गंगा जी तो सत्संग में जाने के लिए प्रेरित कर देगी, साधना के लिए प्रेरित करेगी। गांधी जी कहते हैं कि ये मिशनरियों वाले लोगों को समझा बुझा के अपने पक्ष में कर देते, फिर हमने ये हिंदू संस्कृति के घर बंटते टूटते देखा। एक लड़का ने ईसाईयत स्वीकार कर ली, अब वो सदाचारी था, फिर गाय का मांस खाने लगा, दारू पीने लगा और कुटुंब में विद्रोह करने लगा। तो मिशनरियों को बाज आना चाहिए धर्मांतरण के काम से। अगर मेरे हाथ में कानून बनाने का होता तो मैं पहला ही कानून बनाता धर्मांतरण रोकने का। तो आप आध्यात्मिकता के नाम पर आदि भौतिकता का फायदा उठाने के लिए किसी को गुमराह करते तो आपको सुख शांति नहीं मिलेगी, आपको भी वाइन पीकर नींद करनी पड़ेगी। अगर आप सचमुच में आध्यात्मिकता के नाम से लोगों का भला ही चाहते हैं तो आपको वाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, शराब कबाब और खुशामद की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल ने तस्वीरें हैं यार जब की गर्दन झुका ली और मुलाकात कर ली उस शांत आत्मा की, महात्मा की, आनंद स्वरूप, जो मधुमय है, जो सुखमय है, जो ज्ञानमय है। ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे, जो मुझे प्रीतिपूर्वक भजता है उसके बुद्धि में मैं अपना योग दे देता हूं, भगवान कहते। नाम जपत मंगल दिशा दशा, भगवान के नाम उच्चारण से दशों दिशाओं में मंगल होने लगता है। भगवान मंगलों के मंगल है, पावनों के पावन है, मधुरों के भी मधुर है। ये शहद में मधुरता कहां से आती? बोले फूलों से आई। फूल मधुरता कहां से लाए? बोले जल से लाए। जल में मधुरता कहां से आई? रसो अब तो कौन्तेय प्रभा अश्मि शशि सूर्य हो, प्रणव सर्व वेदेशु शब्द खय पुरुषम नशु। ये जल में रस स्वरूप मेरा स्वभाव है। चंद्र और सूरज में जो प्रकाश औषधि पुष्ट करने की ताकत है वो मुझ परमेश्वर की। और वेदों में जो मूल सारे मंत्रों का माई बाप सेतु ओमकार है वो मेरा स्वरूप है। गौओं में कपिला मैं हूं और वृक्षों में पीपल मैं हूं। ऐसे तो सभी में मेरी चेतना है, लेकिन पीपल में मेरी आभा विशेष है। कोई बोंदू लड़का हो, डरपोक व्यक्ति हो अथवा हार्ट अटैक का पेशेंट हो, पीपल के वृक्ष को स्पर्श करे, पीपल के वृक्ष के नीचे थोड़ी देर बैठे, लंबा श्वास ले, पीपल की शीतलता और बल में भर रहा, हार्ट अटैक की बीमारी को बाहर निकाल रहा। ऐसा 10-15 बार करें। जादू करने वालों को भी ताजुब होगा कि कैसे हार्ट मजबूत हो गया। डिलीशन मीठा सेव खाए, भोजन में थोड़ा सा लहसुन का उपयोग कर ले, चटनी बना ले, हृदय के रोग मिट जाएंगे। पीपल का वृक्ष तो भव रोग मिटाने में भी सहायता करता है। उसमें सात्विकता की प्रधानता होती है, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। पीपल का वृक्ष घर के अगर पूर्व में है तो घर के लोग निरोग रहेंगे, क्योंकि पीपल के वृक्ष की हवा ऋण आयन लेकर आएगी, घन ऊर्जा लेकर आएगी। नीलगिरी के पेड़, सफेद के पेड़ बहुत नुकसान करते, जीवनी शक्ति शोषित करते और पानी भी खूब शोषित करके बिगाड़ते। भोपाल में नीलगिरी के वृक्षों से तेल निकालने का और दवाई बनाने का जो कारखाना है, फैक्ट्री है, वहां 5 साल के अंदर हर मुलाजिम को टीबी हो जाती। और कोर्ट ने वो बात स्वीकार की और मुलाजिमों को मुआवजा मिले वो आदेश दिया।
विदेशियों ने हमारे सरकारी अमलदारों को और सरकार के नेताओं को ऐसा गुमराह किया, नीलगिरी का प्रचार कर दिया देश में। कोई भी पशु या पक्षी नीलगिरी के नीचे रहना या वहां घोंसला बनाना पक्षी पसंद नहीं करता। आप जाके देखो, सफेदे के पेड़ पर किसी पक्षी का घोंसला नहीं होगा। सफेदे के वृक्ष के इर्द गिर्द किसी जीव का बिल नहीं होगा। लेकिन मनुष्यों की कितनी हानि हो रही है। जहां भी सफेदे के नीलगिरी के पेड़ हैं उन्हें उखाड़ फेंको और पीपल के पेड़ लगाओ। लोगों की टीबी, निर्वस्ता मिटेगी, उत्साह और बल बढ़ेगा। मुझे तो उस जापानी नगर अध्यक्ष पर नाज हो रहा है। इंदौर में आए थे कुछ महापौर लोग विदेश के। उन्होंने इंदौर के महापौर को बताया कि हम यहां से पीपल के पेड़ ले गए हिंदुस्तान से, हमने वहां लगाए। हमारे वेदों को, शास्त्रों को वो लोग ले गए और उसकी महिमा का फायदा उठा रहे, और हम लोग पीपल से परहेज कर रहे। तुलसी 24 घंटा ऑक्सीजन देती है। पेट में कृमि की तकलीफ हो, 70% बच्चों को कृमि की तकलीफ होती है, पेट में कीड़े होते हैं। दवाइयों के कोर्स से थोड़े क्षीण हो जाते, लेकिन उनकी जड़ें नहीं जाती। 40% बड़ों के पेट में कृमि की शिकायत होती है, पेट की गड़बड़ी रहती। क्या करें? तुलसी के 5-7 पत्ते चबाकर पानी ऐसे पी के तुलसी के पत्ते दांतों के बीच में फंसे न रहे। अगर फंसे रहेंगे तो दांतों में गैप बनने की संभावना बढ़ जाती है। बस थोड़े दिन तुलसी खाया करे, पेट के कृमि गायब हो जाएगी। तुलसी को जो सींचता है या सुबह दर्शन करता है, उसे सुवर्ण दान करने का फल हृदय में फलित होता है। सोना दान करने से हृदय जितना उत्तम और पवित्र होता है, उतना ही तुलसी को सींचने और उसका अभिवादन करने से हृदय में फल होता है। कैसी है भारतीय संस्कृति, आपके हृदय को उन्नत फलों से फलित कर दे। भगवान कृष्ण को पूतना उठाकर ले गई थी, और जब श्री कृष्ण ने पूतना का जहर भरा स्तनपान तो किया, प्राण भी चूस लिए। पूतना जब गिरी तो कृष्ण उस पर खेलते लेटे रहे। गोपियों ने उठाया श्री कृष्ण को और गाय के पूंछ से श्री कृष्ण को झाड़ा दिया। मंत्र तंत्र टूना टोटका या अशुद्ध कुछ प्रभाव हो तो उतर जाए। गाय के पूंछ के बालों में वो शक्ति, भगवान जैसे की सेवा करने का गाय का ऊर्जा, जो भगवान के ऊपर भी राक्षसी प्रभाव का अथवा पूतना का कुप्रभाव का असर मिटाने के लिए गाय के पूंछ का उतारा किया। आपकी संस्कृति में बड़ा गहरा अध्ययन है। गाय के पूंछ में क्या जादू है? सूर्य के हजार किरण है, उसमें से 3 मुख्य भाव के किरण। एक तो सूर्य के दाहक किरण जो हमारे को गर्मी का एहसास कराते। दूसरे सूर्य के पोषक किरण, डी विटामिन पोषण देते। तीसरे सूर्य के गो किरण है जो सूर्य केतु नाड़ी, गाय के रीढ़ की हड्डी के साथ चलती है, देसी गाय अंग्रेजी में। वो सूर्य केतु नाड़ी में सूर्य के गो किरण शोषित होते हैं। इसीलिए गाय के दूध में, गाय के झरण में, गाय के गोबर में, गाय के घी में, गाय के दूध, घी, दही आदि में, पंचगव्य में वो ताकत होती है कि आपको ओजस्वी बना दे। तो गाय के पूंछ में भी अला बला या टूना टोटका मिटाने का ओज होता है, क्योंकि सूर्य का ये तीसरा जो शक्तिदायी हिस्सा है वो गाय ही अपने में शोषित करती। इसी कारण विज्ञानियों को गाय के दूध से, गाय के घी से, गाय के दही से स्वर्ण क्षार मिले। एंटीबायोटिक है गाय का घी, दूध, गव्य आदि। गोझरण से कईयों की बिगड़ी किडनियां ठीक हो गए, कईयों के पेट ठीक हो गए,
कईयों की फैट ठीक हो गई, कितने लोगों की हार्ट की प्रॉब्लम सोल्व हो गए खाली गौमूत्र से। गौमूत्र लेने के लिए कहाँ गायों के पीछे भागते फिरेंगे, तो गौमूत्र इकट्ठा करके उसका अर्क निकाल के बोतलों में कर दिया जाता है। 25-30 मिलीग्राम गाय का अर्क लिया और पानी मिलाया, भगवान का नाम लेकर पी गए, पेट की खराबियां, स्थूलपना, किडनी का प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये सूर्य का गो किरण गाय के द्वारा हमारे जीवन में आए तो हमारा आरोग्य, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। पहले के जमाने में जो तेजस्वी और प्रभावशाली लोग होना चाहते थे, यज्ञ करते थे। यज्ञ से सेवा हो जाती, परोपकार करने वाला स्वयं उन्नत हो जाता है। राजा में और सेवक में फर्क है। अनुसार शासक में और सेवक में फर्क है। सेवक शासक नहीं बन सकता है, शासक सेवा नहीं कर सकता है। तो राजा शासक का भाव छोड़कर सेवक बनते, यज्ञ करते, वातावरण में लोगों को लाभ हो। फिर राजाओं की सेवा ब्राह्मण लोग करते। 8 हिस्सा गाय का घी, 8 मात्राएं, 8 मात्राएं गाय के गोबर का रस, 10 गाय का झरण, 10 मात्रा, 10 मात्रा दही, 10 मात्रा दूध, पांचों का मिश्रण हो गया। 10 मात्रा कुशा घुमाकर पानी में कुशोदक बनाया जाता है, वो मिला दिया। तो 4 10 10 मात्रा 40 हो गई और 2 8 8 56 हो गए। ये 56 मात्राओं का मिश्रण पंचगव्य बन गया। इस पंचगव्य को फिर कुशा से घुमाकर कटोरी में, शरीर के सभी रोगों को मिटाने की शक्ति रखने वाला ये पंचगव्य, हड्डियों तक के रोगों को शमन करने वाला ये पंचगव्य, भगवान सूर्य नारायण की कृपा से, अग्निदेव की कृपा से मैं इसको पान करता हूं। ओम नारायण 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 21 बार जप करके कटोरी में देके वो पान करें। आपके शरीर के रोग तो क्षीण होंगे, हड्डियों तक के रोग तो दूर होंगे, लेकिन मन के पाप भी दूर होंगे। पंचगव्य आदि भौतिक है, लेकिन आपने आध्यात्मिककरण करके बहुत ढेर फायदा ले लिया। यज्ञ की वस्तु आदि भौतिक है, लेकिन आपने ईश्वर प्रीत्यर्थ यज्ञ किया, आपने आध्यात्मिककरण कर दिया। भोजन आदि भौतिक है, लेकिन आप भोजन स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए बनाती हो, अपने लिए नहीं बनाती हो, पति के लिए नहीं, पुत्र के लिए नहीं। पति और पुत्र और पड़ोसी या माँ या सासू या बहू के गहराई में बैठे हुए मेरे ठाकुर जी को भोग लगेगा। आपने भाव बदल दिया। माताएं, देवियां, आपका भोजन बनाना भी भगवान की भक्ति हो जाएगी। ये कैसा है हिंदू धर्म का रहस्य। भाव बदल दो बस। जो कन्या आज तक अपने को माँ बाप का घर अपना घर मानती थी, 7 फेरे फिरे और पति की हो गई। आप कोई पूछता है कि तुम्हारा घर है, बोले नहीं, ये तो मेरा मायका है, मेरा घर तो फलानी जगह है। आज तक तो बोलती थी मैं पापा की हूं, माँ की हूं, बाप की हूं। अभी पूछो तुम कौन, किसकी हो, बोले मैं मिसिस फलानी हूं, फलाने की। ये थोपा हुआ है मैं फलाने की पत्नी, लेकिन सचमुच में आप भगवान के थे। भगवान साक्षी है, मैं आपको बोलता हूं। मैं आपकी कसम खा सकता हूं, अपनी कसम खा सकता हूं कि आप पहले भगवान के थे, अभी भी भगवान के हो और बाद में भी भगवान के रहोगे। लेकिन वे चर्म चक्षु दिखाते हैं कि हम दुकान के हैं। मैं दुकान वाला, मैं जाति वाला, मैं मजहब वाला, मैं धर्म वाला, मैं अधर्म वाला, मैं पुण्य वाला, मैं पाप वाला, मैं देहरादून वाला, मैं हरिद्वार वाला,
लाला तू भगवान वाला था, भगवान वाला है और भगवान वाला रहेगा, बाकी सब कल्पना है।